Assalamu alaikum everyone, my name is Murad Amir Susudia. Today our topic is matrices. 4024 mathematics. So we are going to discuss about matrices कि किस तरह से solve होते हैं. And we have addition, subtraction, we have multiplication, and then in the last we have inverse. अब देखो matrix होता क्या है कि basically matrix is a collection of numbers arranged into a fixed number of rows and column. For example, there is a matrix written over here. अब सबसे पहली चीज़ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि रॉज क्या होती है. द हॉरिजॉन्टल थिंग आर कॉल्ड रॉज. तो ये हमारे पास क्या है, रॉज है. एंड दिस थिंग ओवर हियर, द वर्टिकल थिंग, इसे हम कहते हैं कॉलम. अच्छा, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आगे यूज़ होगा ये ऑर्डर वगैरह के अंदर. तो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग, रॉज एंड कॉलम थिंग. सो अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना हो, सो हाउ कैन यू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. फॉर दिस थिंग यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर रॉज कितनी है और इसके अंदर कॉलम कितने हैं. सो यू नीड टू डू रॉ इनटू कॉलम. दिस इज़ द अप्रोच टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस थिंग. अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे मैं एक कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स लिख के देता हूँ. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर क्या होगा. एज यू कैन सी हमारे पास रॉज यहाँ पे कितनी है. देयर आर 2 रॉज ओवर हियर एंड देयर आर हाउ मेनी कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम. सो आई कैन से दैट जिसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 into 3. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. इट्स ऑलवेज इन दिस फॉर्म 2 into 3. दैट्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नाउ आई एम डूइंग वन मोर एग्जांपल, 2, 3, 4. So how many rows do we have? 1, 2, 3. And we have how many columns? Only 1 column. So I can say that this is 3 into 1. So that's how we are going to do the order thing. Order हमेशा से रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखा जाएगा. ऐसे नहीं होगा कि आपने कॉलम को स्टार्ट में लिख दिया. So that's how it's not gonna happen. सिर्फ रो इंटू कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, और इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना. That's how you are going to write the order of the matrix. Okay, now the next thing in matrices is एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का एग्जैक्टली सेम ही मेथड है. इसके अंदर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ये हमारे पास दोनों चीज़ें कवर अप हो जाएंगी. सो देयर इज़ वन रूल. वो रूल हमारे पास क्या है, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मस्ट बी सेम. अगर इन दोनों का ऑर्डर आपके पास सेम नहीं होगा सो दैट मीन्स कि आप उसको नहीं कर सकते. ऑर्डर हमेशा से एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए. नाउ आई एम गिविंग वन स्पेसिफिक फार्मूला फॉर दिस थिंग ताकि वो ईजीली हमें सॉल्व करने में भी हेल्प मिले. सो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 A B C D. दिस इज E F G H over here. ओके, सो दोनों का अगर इफ़ आई कैन आइडेंटिफाई द ऑर्डर इज़ एग्जैक्टली सेम. सो अगर ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा तो आपके पास ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर, ये इसका आंसर मैं आप लोगों को देता हूँ कि एज यू कैन सी ए इस तरफ और ए की पोजीशन के ऊपर दूसरे मैट्रिक्स के अंदर यू कैन सी ई, और इसी तरह ऑन द पोजीशन ऑफ बी यू कैन सी एफ ओ ऑन दैट साइड. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट ए प्लस ई, then B plus F, and then C plus G and D plus H. जो जिसकी पोजीशन के ऊपर लिखा हुआ है आपको उनके साथ क्या करना है, ऐड करवाते जाना है, और दैट्स इट, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. ओके, सो वी हैव वन एग्जांपल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Okay, we have A, 3, 4, then we have B. ठीक है, and the examiner is asking for, we need to find the value of A minus 2B.
दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ये हमारे पास पासवर्ड में भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं इसी तरह के। तो ये इसी तरह के सवाल आपके पास जनरली आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट a minus 2b. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a, what we are going to do, we are going to write the matrix of a. So the matrix of a over here is 3 4, और इसके बाद I am going to write 2 and the matrix of b. And because 2 is outside the bracket, so obviously हमारे पास क्या होगा, अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, so this will become 3 4 2 4. नाउ हमें क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना. सो एज वी हैव 3 ऑन दैट साइड, और इसी की प्लेसमेंट के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 नज़र आ रहा है. सो वी कैन राइट 3 minus 2, आई राइट 3 minus 2 एंड 4 minus 4. सो द आंसर ऑफ दिस थिंग विल बिकम 1 0. ये आपके पास फाइनल आंसर होगा. ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Okay, now the next thing in matrices is multiplication. कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किस तरह से होते हैं. ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक हमारे पास कुछ है स्पेसिफिकेशन, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ डिटेल के. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट सम जनरल मैट्रिसेस ताकि आपको उस तरह से अंदाज़ा हो जाए. सो यू हैव ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय ई एफ जी एच. ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नाउ फर्स्ट वी नीड टू राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो 2 into 2 2 into 2. ओके, नाउ इफ दीज टू नंबर्स आर एग्जैक्टली सेम, यानी कि फॉर एग्जांपल ये दिस थिंग इज़ द कॉलम एंड दिस थिंग इज़ द रॉ. अगर इस वाले का कॉलम और इस वाले की रॉ दोनों एग्जैक्टली बराबर है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन. सो ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगी दैट्स मीन कि यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन. सो दैट्स द बेसिक रूल. अच्छा, अब इन नंबर्स के साथ क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ ताकि ये एंड के लिए आपके पास बचे कि इनके लिए क्या हो सकता है. ठीक है, बेसिकली दीज टू नंबर्स जो आपके पास आउटसाइड पे दो नंबर्स हैं जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं 2/2, ये आपको क्या शो करेगा, इन दोनों मैट्रिक्स को जो भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये रिजल्टेंट का आपको ऑर्डर शो करेगा. जो भी आपके पास आंसर आएगा उसका आपको ये ऑर्डर शो करेगा. ओके, ये तो हमने सारा समझ लिया कि ऑर्डर सेम है. अब द मेन थिंग इज़ कि मल्टीप्लिकेशन होती किस तरह से. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द बेसिक रॉ. देखो फर्स्ट रॉ यहाँ पे ये आ रही थी और यहाँ पे पहला कॉलम ये था और ये था. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि फर्स्ट वाली रॉ के अंदर अगर आपने एक बॉक्स बना लिया लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या नज़र आ रहा है, ए नज़र आ रहा है. फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या नज़र आ रहा है, ई नज़र आ रहा है. सो दैट मीन्स दे बोथ विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. सो ये जगह ए इंटू ई प्लस इस वाले में आपको सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या नज़र आ रहा था, बी, और इस वाले में सेकेंड अल्फ़ाबेट आपको क्या नज़र आ रहा था, जी. सो आई विल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय जी. अच्छा, यू आर डन विद द फर्स्ट कॉलम. देन बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड कॉलम, सो आपको यहाँ भी कॉलम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी. आप रॉ चेंज नहीं करोगे बिकॉज द रॉ इज़ एग्जैक्टली सेम, आप कॉलम चेंज कर रहे हो. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज़ कि आपने इस वाले बॉक्स को पिक करा, इस वाले आपने कॉलम को पिक करा, दिस रॉ एंड दिस कॉलम, अगेन द सेम थिंग. आपको यहाँ पे ए नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको एफ नज़र आ रहा है. सो ए विल बी मल्टीप्लाइड विद एफ. सो आई लेट ए इंटू एफ एंड अगेन सेम थिंग बी मल्टीप्लाई बाय एच. ठीक है, ये इस तरह से हम इसे कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करवा रहे हैं. अच्छा, यू गाइस आर डन विद द फर्स्ट रॉ. अब आपके पास सेकंड रॉ बची है, दिस थिंग. वही सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन उसके बाद सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. किस तरह से होगी, अगेन यू हैव दिस फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ई. सो आई विल मल्टीप्लाई सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी एंड अगेन वी विल मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड कॉलम, सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू द मल्टीप्लिकेशन थिंग. ये तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला हो गया.
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एग्जाम्पल कि वो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या सिनेरियो हो रहा है. Okay, so there is one example 2, 3, 4, 0. Okay, they both are multiplying with each other. So the basic thing we need to identify in this thing is we need to write the order 2 into 2, 2 into 1. Now because this number is exactly same, यानी कि फर्स्ट वाले की आपके पास कॉलम एंड सेकेंड वाले की रॉस एग्जैक्टली बराबर है. सो दैट मीन्स कि हमें ये चेक मिल गया कि हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे? अगेन द सेम थिंग कि हम यही वाली की रॉ मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ सबसे पहले. सो विल मल्टीप्लाई 2 into 1 2 into 1 प्लस अगेन बिकॉज हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था. अब देखो 2 into 1 देन वी हैव द सेकेंड नंबर एज 4 एंड द सेकेंड नंबर ओवर इन दिस कॉलम इज 2. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2. अब बिकॉज हमारे पास कोई दूसरा कॉलम है नहीं, सो जब दूसरा कॉलम नहीं होगा तो हम सेकेंड रॉ की तरफ शिफ्ट करेंगे और सेकेंड रॉ को हम अगेन जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. किस तरह से करेंगे? उसी तरह से करेंगे कि हमने ये रॉ पिक करी, ये कॉलम पिक करा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2. सो आई राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि इसका आंसर आपके पास क्या होगा. आई एम डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप. दिस विल बी 2 प्लस 8 एंड दिस विल बी 3 प्लस 0. ठीक है, अच्छा आपके पास ये आ जाएगा टॉप के ऊपर, फर्स्ट नंबर के ऊपर आपके पास आ जाएगा 10 और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3. अच्छा ये आपके पास आ गया इसका आंसर. नाउ द मेन थिंग विच यू नीड टू नोटिस ओवर हियर इज कि यहाँ पे आपने ये चीज़ चेक करनी है. दिस इज़ 2, दिस इज़ 1. देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्टेंट का ऑर्डर शो करता है, तो आप इसका ऑर्डर चेक करो कि इसका ऑर्डर क्या आ रहा है. 2 रॉस है और एक कॉलम है आपके पास. सो एग्जैक्टली ये आपको क्या कर रहा है, ये चीज़ शो कर रही है कि 2 रॉज आपके पास आनी चाहिए, एक कॉलम आना चाहिए. तो इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया, इस तरह से हल्के फुल्के से आप चेक कर सकते हो. ये आई नो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर चेक, बट ये थोड़ा सा आपको एज अ चेक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि आपका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम आ रहा है. ओके, दिस थिंग विल बी योर रॉस, दिस थिंग विल योर कॉलम. सो एज यू कैन सी 2 by 1 यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो रहा है. ओके, सो वी आर डन विथ मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इनवर्स. देखो इन्वर्स के बारे में, जब भी इन्वर्स आपको निकालने के लिए बोलेगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, -1 यहाँ पे लिखा होगा. ठीक है, तो दैट्स वाई वो हमें इन्वर्स की बात कर रहा होगा. इस तरह से कर. नाउ आई एम गिविंग यू वन फार्मूला, बेसिक फार्मूला इन्वर्स के लिए. उस तरह से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं. सो वी हैव ए बी सी डी. ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है. सो टू फाइंड द इन्वर्स फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये होता है और ये सपोज टू डू इज कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको ए से डी को मल्टीप्लाई कराओ और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कराओ. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो इट विल बी ए डी माइनस बी सी. ये आपके पास यहाँ से डिटर्मिनेंट निकल जाएगा. सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है. सो फॉर इन्वर्स व्हाट यू नीड टू डू इज कि फर्स्ट आपको ए और डी की पोजीशन चेंज करनी है. ये ए था, ये डी था, ये दोनों स्वैपिंग हो जाएगी. डी ए की पोजीशन पे चला जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस विल बिकम डी ए और बी और सी के साथ क्या होगा कि इन दोनों के साइन आपस में चेंज हो जाएंगे. दिस विल बिकम नेगेटिव बी, दिस विल बिकम नेगेटिव सी. बट साइन चेंज हो जाएंगे. अगर बी के पास नेगेटिव होता तो बी के पास पॉजिटिव हो जाता. मैंने वर्ड यूज़ करा है साइन चेंज होने का. तेरे साथ नेगेटिव साइन वो पॉजिटिव हो जाएगा. और बाकी डी और ए का साइन चेंज नहीं होगा. डी और ए सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज करेंगे. अच्छा, इसको डिवाइड कर देंगे हम डिटर्मिनेंट के साथ. ठीक है, ये इस तरह से हम इसे इन्वर्स निकाल देंगे यहाँ पे. नाउ वी आर गोइंग टू डू वन एग्जांपल.
अच्छा लेट्स सपोज इस एग्जांपल में हमें गिवन है ए की वैल्यूज़ है हमारे पास, तो द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि उस सॉल्यूशन के अंदर आपको ये करना है कि फर्स्ट सबसे पहले आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, अगेन मैंने आप लोगों को बताया कि ए मल्टीप्लाई बाय डी, बी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय डी आपने करा, सो 2 इंटू 4 आपने जब करा तो 2 इंटू 4 का आपके पास क्या आंसर आया, ये हो गया, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय, दिस इज बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ये आपके पास आंसर आया 8 माइनस 6, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 2। अब फॉर इन्वर्स व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि ए इन्वर्स आपने लिखा, अगेन आपने क्या करा कि इन दोनों की पोजीशन चेंज कराई, इन दोनों की पोजीशन चेंज कराई, दिस विल बिकम 4 2, और इन दोनों के आपने साइन चेंज कराया, आई एम यूजिंग अगेन साइन चेंज कराया और डिवाइड करवा दिया 2 के साथ आपने, ठीक है, ये आपके पास ही हो गया। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन का आप प्रोसेस आप कर सकते हो आगे, दिस विल बिकम 1/2 4 माइनस 2 माइनस 3 2, फिर इसके बाद अगर आप इसको प्रॉपर करना चाहते हो तो अंदर ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2, सो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस 1 1, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इन्वर्स। इन्वर्स हम इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले एग्जामिनर ने आपसे ये कहा है कि यू नीड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए एंड द इन्वर्स ऑफ बी। आपको वो दो चीज़ें फाइंड करने के लिए दे रहा है, सबसे पहली चीज़। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम अगेन सेम थिंग करेंगे, इन्वर्स फाइंड करेंगे ए का और बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। इस वाले सवाल में हम सिर्फ ए का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी नो कि इन्वर्स किस तरह से फाइंड करना है। सो बी के लिए भी आप इजीली इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो द मैट्रिक्स ऑफ ए ओवर एयर इज ठीक है। अगेन हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 into 2 minus 3 into 1, so this will become 4 minus 3, so the answer is 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें इन्वर्स इसका निकालना है, इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे बिकॉज दोनों ही 2 है, ठीक है। और यहाँ पे -3 आ जाएगा एंड दिस विल बिकम -1 एंड डिवाइड बाय 1, सो आपके पास इसका इन्वर्स आ जाएगा ए इन्वर्स 2 -3 -1 2, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे ए इन्वर्स आ गया। नाउ दिस फर्स्ट पार्ट, हम ये फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये वाला पार्ट करवाता हूँ। ए पी इक्वल्स टू बी, ए पी इक्वल्स टू बी, ओके। सो एग्जामिनर ने हमसे क्या करा कि आपको ए पी इक्वल्स टू बी फाइंड करना है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, देखो ए पी इक्वल्स टू बी फाइंड करना है, हमें ए को उस तरफ शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो ए को हम इस तरह से शिफ्ट नहीं करवाएंगे, व्हाट वी आर सपोज टू डू कि हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्वेशन। सो वी आर टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे जब हमने इन्वर्स लिया बोथ साइड्स के ऊपर, सो हमें एक बात पता है इंडाइसिस के रूल से अगर कि एक पावर -1 ए पावर 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। ए की पावर ऑब्वियसली ए की पावर 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा टोटल पूरा। ए 1 नहीं होगा, ये पूरी चीज़ हमारे पास 1 के बराबर होगी बिकॉज क्यों कि ए पावर -1 लिखा हुआ है और +1 लिखा हुआ है, दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। सो दिस विल बिकम पी और ये हो जाएगा आपके पास ए इन्वर्स बी। अच्छा, ए इन्वर्स का हमने आंसर क्या निकाला था, 2
-1 -3 एंड 2, ये हमने आंसर निकाला था। और बी वाला हमें गिवन था सवाल में, देयर वाज 1 3 4 2, 1 3 4 2, ये भी हमें गिवन था। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन रॉ इनटू कॉलम। सो उसी तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसी तरह से हम सेकेंड रॉ की तरफ मूव करेंगे बिकॉज वी आर डन विद द फर्स्ट रॉ। तो सेकेंड रॉ की तरफ मूव करने में क्या होगा हमारे पास कि आई मेक दिस लाइन ताकि समझ में आता रहे किस तरह से होगा। देखो इस लाइन से फ़ायदा ये हो रहा है, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने में आसान हो रहा है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा। अगर कभी मुश्किल हो तो इस तरह से बना लें लाइन्स वगैरह, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देन आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड द नेक्स्ट कॉलम जो होगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको मैं कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। सो 2 -9 ये हो गया, और नीचे हो गया -1 6, यहाँ पे हो गया 8 -6, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो गया -4 प्लस 4। सो द फाइनल आंसर ओवर हियर इज -7 2, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 5, एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस मैट्रिक्स। ठीक है, हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ मूव करता हूँ कि सेकंड पार्ट में एग्जामिनर ने क्या दिया था। सेकंड पार्ट वाज QA इक्वल्स टू P, QA इक्वल्स टू P। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे A वापस वहीं पे शिफ्ट करना है। सो आई विल इंट्रोड्यूस A इनवर्स अगेन। ठीक है, अब बिकॉज A इनवर्स यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया तो ये अगेन ये वाली चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई हैव रिपीटेड दिस थिंग कि ये 1 के बराबर हो जाएगी। सो दिस विल बिकम Q इक्वल्स टू B A इनवर्स। सो फर्स्ट यू विल राइट द मैट्रिक्स ऑफ B। B का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 3 4 2, और A इनवर्स आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 2 -1 -3 2। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। ओके, अगेन सेम थिंग वी विल मल्टीप्लाई यहाँ से कर। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 इंटू -1, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड द नेक्स्ट कॉलम। तो मैं यहाँ पे कॉलम की तरफ मूव करूँगा 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इसका आंसर होता है 2 -4, इसका आंसर होगा 6 -2 और -3 प्लस 8 -9 प्लस 4। तो आपके पास फाइनल आंसर जो Q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है। सो बिकम -2, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 5, एंड दिस विल बिकम -5। So this is the final value of Q. So that's how you are going to solve this whole question. ठीक है, now we are done with matrices. बस matrix के टॉपिक के अंदर आपके पास यही सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। So that's it for today. Thank you all of you.